हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर कोई इंसान है जो यूनिवर्स को ल्योर कर लेना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर डिवाइन की कृपा देखी है और अब वो डिवाइन की वही कृपा खुद पाना चाहते हैं, लेकिन छल के द्वारा भरमा लेना चाहते हैं ईश्वर को, जैसे थर्ड पार्टीज़ को, या जैसे इस दुनिया में लोगों को भरमाते हैं अपनी बातों से। ठीक है, ये व्यक्ति इतना मूर्ख है कि ये बातों से ईश्वर को भी भरमा लेना चाहते हैं, ईश्वर को भी अट्रैक्ट कर लेना चाहते हैं। क्या बोलूं, हंस सकते हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति पर, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर कोई जो है आपके लिए कर्मा मांग रहा है, सज़ा मांग रहा है। ठीक है, बीवेयर, डरना चाहिए आपको, आपके लिए तो सज़ा मांगी जा रही है। ठीक है, कोई इंसान है जो यहाँ पर पूरी कोशिश में लगा है कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवाइन और अच्छा दिखाकर, अच्छा बताकर, ये इंसान अपने आप को बहुत साफ सुथरा प्रकट करना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो छुपा है वो है, देखिए, ग्रीड का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्रीड है, प्योर ग्रीड है। ये व्यक्ति क्यों यूनिवर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, क्यों यूनिवर्स को अपने पक्ष में लेना चाहता है, अपनी साइड में लेना चाहता है, उसका सीधा सीधा कारण इनकी ग्रीड है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको लगे, आप एनर्जी को क्लेम करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप खैर कर ही देते हैं। बहुत प्यारी सी सोल फैमिली है मेरी। जितने भी लोग, प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और सेकंड चैनल पर भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। हाँ जी, तो चलिए रीडिंग पर चलते हैं वापस से। तो ये व्यक्ति जो है ना, ये अगर ईश्वर की पूजा पाठ करता हुआ भी आपको दिख रहा है, अगर बहुत अच्छा बनता हुआ भी आपको दिखता है, ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से, देखो, ये ना व्यक्ति, इसका जो हरकतें कर रहा है ना, उसमें गुस्सा करने के बजाय इस पर ध्यान देकर अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना पावरलेस फील कर रहा है। दैट्स वाई ये हरकतें कर रहा है। ठीक है, अगर ये यूनिवर्स को भी अपनी साइड बुलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि इसने ये देखा है कि आप क्या थे और क्या बन गए। ठीक है, इस व्यक्ति ने ये नोटिस किया है। और ये व्यक्ति अपनी जीवन को भी परिवर्तित कर लेना चाहता है। ये चाहता है ईश्वरीय, इसी प्रकार की जैसी आपके ऊपर कृपा है, वो ईश्वरीय कृपा इसके ऊपर भी हो जाए और कहीं ना कहीं इसका जीवन भी सुधर जाए। जो ये अपने कर्मा फेस कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बीच में ही छोड़कर भाग जाना चाहता है ना। और चाहता है कि ईश्वर की पूजा अर्चना करके, आराधना करके, बहुत ज़्यादा दिखावा करके ये ईश्वर को अपने साइड में मिला लेगा। बहुत अज्ञानी प्राणी है ये चाहता है कि ईश्वर को ये अपनी साइड मिला लेगा, इसको लगता है। और जितना ये पूजा पाठ करेगा तो इसके पिछले जितने भी कर्म हैं, जितने भी कुकृत्य हैं, वो छुप जाएंगे, ढक जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये जो है साफ बच निकलेगा उन अपनी भोगनाओं से, जो इसको भोगना ही चाहिए। ठीक है, ये भोगने के लिए अब इसका जीवन जितना बच गया है, इसको भी नज़र आ गया है कि ये केवल और केवल इसने क्या कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने बहुत बुरा कर दिया। और अब जब कर्मा रिटर्न आ रहा है तो ये बहुत, इसको ऐसे समझिए कि ये एक तरफ तो ये देख रहा है कि इसको कर्मा रिटर्न आ रहा है, एक तरफ ये देख रहा है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं। ये इसका होल सोल पर्पस ये है कि ये इतना पूजा पाठ कर ले, इतना ज़्यादा अपने आप को साफ सुथरा सच्चा बना ले, दिखा दे। अंदर से जब तक बेटा तेरा मन नहीं धुलेगा ना, ठीक है, जब तक तुम्हारा मन नहीं धुलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने का। तुम्हारे मन की जब तक तुम सफाई नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने का। तुम लाख पूजा पाठ कर लो, तुम साफ सुंदर कपड़े पहन के, बड़े स्वच्छ बन के, बगला भगत बन के लोगों में चले जाओ, ठीक है, लोग तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे, नो डाउट।
लेकिन ईश्वर ईश्वर को तुम ऐसे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वही तो इम्प्रेस करना है, ईश्वर को ही तो इम्प्रेस करना है ना। हम जितनी यात्रा करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने, हम क्या बोलते हैं हर वक्त, हाँ सिर्फ हमारे भगवान हमारे पक्ष में रहें, भगवान जी जो जो कर रहा है वो उसका कर्मा, लेकिन आप मेरे पक्ष में हो, मुझे इस चीज़ की खुशी है, मुझे इस चीज़ की संतुष्टि है। तो देखिए, ज़िंदगी हमने जी तो अपने परमात्मा के लिए, अपने डिवाइन के लिए, अपने डिवाइन कनेक्शन के लिए, और ज़िंदगी इन्होंने जी तो लोगों के लिए। लोगों को तुम भरमा सकते हो, नो डाउट। अगर आपके पास 2 लोग हैं ना, तो इसके ऐसे व्यक्ति के पास 100 लोग होंगे, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन जहाँ बात ईश्वर की आएगी, ये हमेशा के लिए ईश्वरीय कृपा को खो चुका है। मैं कोई नहीं होती हूँ किसी के लिए फैसला देने वाली, लेकिन अपने जो कुकृत्य होते हैं ना, वो खुद से झांकते हैं और मिरर करते हैं इंसान को, तभी इंसान इतना भयभीत होता है। अभी भी ये व्यक्ति जब ईश्वर को इतना ज़्यादा खुश करने की, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भी ये व्यक्ति अपने मन में ग्रीड से ऑपरेट कर रहा है। और आपको पता है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, तो ये आपके लिए अभी भी अफवाहें फैला रहा है कि आप एक लापरवाह इंसान हैं, आप एक लापरवाह मदर हो सकती हैं, वाइफ बोल सकता है ये आपको, या अगर अदर जेंडर में भी अगर आप देखना चाहें इस रीडिंग को, तो ये मतलब आपको एक लापरवाह इंसान शो करके खुद को बहुत परम भक्त दिखा देना चाहता है। ये व्यक्ति पूरे जीवन इसका स्ट्रगल में निकलेगा। ये व्यक्ति कभी ये नहीं सोच पाया कि ये चैन से नहीं सो पाता है, ये चैन से नहीं सो पाता है। जाए और कभी अपने सामने शीशे को फेस करे। ये व्यक्ति आपके जैसी तपस्या नहीं करना चाहता, ठीक है, आपके जितना तप नहीं करना चाहता, आपकी तरह अपने कर्मों को नहीं धोना चाहता, बट ये व्यक्ति ईश्वरीय कृपा अपने फेवर में चाहता है। बोलो क्या मतलब सोच बोलोगे इस इंसान की। रूमर्स फैलाते हुए ये ईश्वर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत साबित करते हुए अभी भी एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठा है कि किसी भी प्रकार से लोगों को, सबको, पूरी दुनिया को अपने पक्ष में कर ले। और ये सोचता है, जब ये ईश्वर से भी बात करता होगा ना, ये सुपरफिशियल इंसान, तो ये ईश्वर से भी पता है यही बात करता होगा, वही गलत है, वही गलत है। भगवान उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको वो कर दो। और एक बात और बोलती हूँ, अगर आप डिवाइन सोल है ना, और आपने हमेशा अपना जीवन सत्य के सहारे जिया है, नो डाउट, मैं मानती हूँ आपके पास लोग कम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर सदा आपके पक्ष में रहेंगे। ये इंसान, पहला ही कार्ड आके बता गया है कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है, ये इस ग्रीड की वजह से कर रहा है कि आपकी तरह की अबंडेंस, आपकी तरह का ग्लो एंड शाइन, आपकी तरह के जो एक असेंशन तो नहीं कहूँगी, सॉरी गलत निकल गया। इसको तो पैसा और दौलत और ब्लेसिंग चाहिए, इसको तो खुशी चाहिए, इसको तो लोग अपने पक्ष में, ये बस पार्टियां करता रहे, ये बस घूमता रहे, ठीक है, ये बस अलग अलग लोगों में जाके एंजॉय करता रहे और ईश्वर इस पर धन बरसाते रहे, इसको तो ये चाहिए। आपके जैसा तप इसको कभी ना करना था, ना करना है, और ना ही इसके बस की है कि ये कर पाए। इससे यूनिवर्स करवाएंगे, ठीक है। देखिए, डिवाइन टाइम का कार्ड है, आपका डिवाइन टाइम आया है ना, तो इसको जलन हो रही है इस इंसान को। और लाइफ पार्टनर का भी यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपका कोई ऐसा लाइफ पार्टनर रहा होगा जो बहुत टॉक्सिक आपके साथ लाइफ जिसने व्यतीत की है, आपके जीवन को पूरा टॉक्सिक बनाया, टॉक्सिक लाइफ पार्टनर होगा ये, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आपके जीवन में जो है गंदगी मचाई है। और आपका अब, जब आप इस सारे वक्त पर आप खुद पर काम करते रहे, आप खुद पर काम किए हैं चुपचाप, और अब जब आपका डिवाइन टाइम आ रहा है, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आया है, इस व्यक्ति को लगता है जैसे जीवन भर आपसे चुराया है इसने, ठीक है। वो चाहे आपकी फेम हो, आपका नेम हो, और आपके हिस्से का जो भी ब्लेसिंग है उसका इसने पूरी अच्छे से फ़ायदा उठाया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये इंसान अभी भी ये चाहता है, जब आपका डिवाइन टाइम आया ना, नज़र गड़ा के बैठा हुआ है, ईविल आई का कार्ड है, ईविल आई का कार्ड है, नज़र गड़ा के बैठा हुआ है आपकी धन के ऊपर, आपकी अबंडेंस के ऊपर, और चाहता है कि ईश्वर इसकी तकदीर में लिख दें ये सब, इसको दे दें ये सब। बैठा बैठा ये मतलब सपने देखो, इसके सपने ही रह जाने वाले हैं भाई, तुम्हारे सपने ही रह जाने वाले हैं।
और तुमको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस इंसान को आप जितना ज़्यादा मुंह लगाएंगे, जितना ज़्यादा, अब आप इसको कहने का मतलब ये है कि ये आया आपके पास, और जितना ज़्यादा अगर आप इसको करेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, कभी तो मेरा अपना था, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस इंसान की तरफ देखना भी नहीं बनता है, ठीक है ना, देखना भी नहीं बनता है, आपको मुड़ के देखना भी नहीं है इस इंसान की तरफ। अगर आपको सच में खुद से थोड़ा सा भी प्यार है ना, और आपको अपने ईश्वर से, परमात्मा, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज ना आपके ईश्वर, आपके परमात्मा दे रहे हैं, ईश्वर आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ ईश्वर आपको दिखा रहा है कि आपकी डिवाइन ब्लेसिंग को कोई आपसे चुरा लेना चाहता है। और ये ईश्वर आपको बता रहे हैं, ईविल आई का कार्ड आके बता रहा है कि कई कुछ हरकतें कर रहा है ये इंसान, ऐसा इंसान हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है नेगेटिविटी आए, आपके काम रुके, ईविल आई डाल रहा है आपके ऊपर, ईविल आई भेज रहा है, सेंड कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है आपको। रिसेंटली आप सुन लोगे किसी किसी के थ्रू ये आपको कुछ कुछ मैसेजेस भेजेगा। अभी आजकल में मेरे एक कार्मिक ने ऐसी व्यवस्था की कि कोई थर्ड पर्सन आके मुझे कुछ सुना के जाए बात, और मतलब मैं समझ गई कि ये ऐसी बात कौन कर सकता है, ऐसी घटिया बात सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। तो मैंने उस थर्ड पर्सन को पूछा हंसते हुए, मैंने कहा तुमको किसने बोला? तो दैट पर्सन सैड कि वो एक दो बार तो बोला कि मैंने सुना कहीं से सुना, लेकिन फिर तीसरी बार जब मैं हंसती रही लगातार तो उनको भी हंसी आ गई, और उन्होंने बोला कि हाँ उसी ने बोला। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें करता है ये इंसान, ठीक है, ये इंसान ने पास्ट में भी की है और आप पर अभी भी, ये फिजिकल वर्ल्ड में भी आपको जीने नहीं देना चाहता, और ये जो एनर्जी वर्ल्ड है उसमें भी आपको जीने नहीं देना चाहता। बट यू डोंट वरी, आपके साथ ईश्वरीय कृपा है, आपके साथ ईश्वर की असीम कृपा है, आपको कुछ भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। देखिए टीचर का कार्ड है, कोई ना कोई मेंटोर आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई गाइड, मेंटोर, ऐसे कोई चैनल मिल जाएंगे आपको जहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस यूनिवर्स अवेलेबल करते रहेंगे, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इस रीडिंग में ये कार्ड्स कौन दे रहा है? ये कार्ड्स यूनिवर्स ही तो दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स खुद ही आपको दिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके ऊपर ईविल आई है इंसान डाल रहा है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है इंसान डाल रहा है, लेकिन आपको कोई मेंटोर मिल जाएगा, आपको कोई गाइड मिल जाएगा, आपको आपके एंजल्स बहुत स्तर पे हेल्प करेंगे। तो ये कौन आपको अश्योर कर रहा है? ये डेफिनेटली यूनिवर्स ही आपको अश्योर कर रहे हैं कि यू डोंट वरी। तो जब यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचा रहे तो डेफिनेटली इस आदमी का तो कुछ भी नहीं चल रहा है। तो यही इस रीडिंग में सबसे बड़ा सबूत है ना कि ईश्वर तो आपके साथ हैं, ईश्वर खुद ही आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जहाँ कहीं पर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी कुछ छुपी हुई एक्टिविटीज़ होंगी, आपको यूनिवर्स खुद वो मैसेजेस भेज देंगे, खुद यूनिवर्स आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखेंगे कि कल भी कुछ लोगों के मैसेजेस थे मुझे जो कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़े, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी, कि थोड़ा डिटेल में बताया जाए कि इस पर्सन के रियल हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बाहर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है, कभी भी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा जो अपने आप को, पता है क्या, कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है और बनावटी कॉन्फिडेंट दिखना और बनना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति की ऑरा से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट एक्चुअली उतना है नहीं जितना दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये व्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत कॉन्फिडेंस में है, बहुत इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अंदर की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि ये अंदर अंदर से चीज़ें कर रहा है, ये लोगों को समझा रहा है, ये इवन इसकी मतलब गट्स देखिए इसके कि ये ईश्वर को भी समझा रहा है कि ईश्वर आप उसके साथ बुरा करो क्योंकि उसने मुझे छोड़ा है, उसने छोड़ा क्यों है? ईश्वर ये देखेंगे कि उसने छोड़ा क्यों है तुमको। तुम लाख ईश्वर के सामने बोलो कि इसने तुम्हें मझधार में छोड़ा है, ये छोड़ा है, तुमको लटका के छोड़ दिया, या तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तुम्हारी ज़िंदगी तो इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि तुम्हारे काम होने बंद हो गए, उस व्यक्ति की तरफ से जो चुपचाप सर्विस मिलती थी वो सर्विस बंद हो गई, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा पैसा लूट के सामने वाला भाग गया है या कुछ और करके भाग गया है सामने वाला,
ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है तो वो सुन लीजिए, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ करंटली जो हो रहा है, एक तो पहला जो कार्ड है कार्मिक डेक में से, वो है ट्रूथ रिवीलिंग का कार्ड है, ठीक है। ट्रूथ इसके सामने आ रहे हैं। देखो, भले ही ये व्यक्ति कितना ही बेदाग बनने की कोशिश कर ले, कितना ही कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर ले, आज की सच्चाई ये है कि अंदर ही अंदर सब व्यक्ति, सब लोग, देखिए, ऊपर से सब कुछ बोलेंगे, कोई किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, ना लड़ना चाहता है, तो कोई मुंह पे आके इसको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सच बात यह है कि इसके जो ट्रुथ हैं वो धीरे धीरे लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ट्रुथ इसके रिवील हो रहे हैं, और ये इंसान लोगों में पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो रहा है। और ये इसको भी पता है, ये जो इतनी मारामारी आप देख रहे हो ना इमेज बचाने की, ये इसीलिए है क्योंकि इसको भी ये पता है कि भैया इमेज बचानी अब बहुत मुश्किल हो गई है। लोगों को पता चल चुका है कि मेरी अंदरूनी असलियत क्या है। तो जब लोगों को ये पता लग चुका है कि अंदरूनी असलियत क्या है मेरी, तो अब मैं बाहर चमक दमक को इतना, मतलब क्या इंसान है यार, मैं इसको बुरा भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं तो इसको मूर्ख बोलूँगी, ठीक है। सुनने से आपको जो मर्जी लगे, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोलूँगी। जितना ही इसके ट्रुथ रिवील होंगे, जितना ही एक्सपोज होता जाएगा, जितना ही लोग इससे हटते जाएंगे, ये अपने आप को चार्मिंग बनाने की कोशिश करेगा, बाहरी चमक दमक को उतना ही बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेवल अप करने की कोशिश करेगा, अपने लाइफस्टाइल को कह लो, अपने आप को कह लो, अपने बोलने चलने में नकली एक मीठापन लेके आना, ठीक है। लेकिन अब सच बात यह है, जब यहाँ पर ट्रुथ रिवीलिंग का कार्ड दे दिया है एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, तो ये सबसे बड़ा इशारा है कि लाख बाहरी चमक दमक का उपयोग करे या करने की कोशिश करे। सच बात यह है कि इसके सत्य लोग देख रहे हैं और देखते ही जाएंगे। 1 बाय 1 इसके ट्रुथ लोगों के सामने आते जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप डिवाइन सोल्स, आपकी गलती थी, आप इसकी ढाल बने हुए थे, आप इसका सहारा, इसकी ढाल बनकर आप बहुत लंबे वक्त तक रहे हैं। ये जो अपनेपन का लबादा ओढ़कर आपने इसको जितना प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, और आप एक उम्मीद में बैठे रहे कि कभी तो इसको रियलाइज़ होगा। क्या ज़रूरत थी आपको इतना ज़्यादा भी इसको सर्विस करने की? बिल्कुल भी नहीं। अब जब आप इसका जो ढाल थे, इसका जो पर्दा बन के रहे थे, जब आपने हाथ पीछे खींच लिया, जब आपने हाथ अपने उठा दिए कि भैया अब मैं और नहीं कर सकता, कर सकती, उस टाइम पर इसके जो सत्य हैं वो कैसे एक एक करके खुल के आने शुरू हो गए। ये व्यक्ति आप ही के ढाल में रहता था, आप ही के पर्दे के पीछे रहकर आप ही के कनेक्शंस कट करता था, आप ही को लोगों से कट करता था, आप ही को हर जगह पर मतलब आप ही को बदनाम करता था, ठीक है। तो ये व्यक्ति इतना थैंकलेस इंसान है। चलो कोई बात नहीं, कोई इंसान कमज़ोर होता है, कोई इंसान एक स्ट्रॉन्ग सोल होता है। तो अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग सोल के पीछे छुप के अपनी जीवन को काट भी रहे हो, तो कम से कम एटलीस्ट फिर हरकतें तो मत करो। तुम्हें सुपीरियर भी दिखना है, जो कि तुम नहीं दिख सकते हो। जिसका हाथ, जिसकी उंगली ईश्वर ने पकड़ ली, उससे सुपीरियर तुम नहीं। हाँ, तुम अपनी आत्मा पे काम करोगे तब बन सकते हो, और वो भी किसी से सुपीरियर। होड़ नहीं होती है इसके अंदर। ये व्यक्ति तो होड़ में जीता है। आपको लोग लाइक करते हैं तो इसको करने चाहिए। जितने लोग आपसे व्यवहार रखते हैं वो आपसे तोड़कर इससे रखने चाहिए। कितना बचकाना इंसान है, कितना बेकार इंसान है। और क्या ईश्वर इसकी पूजा पाठ को स्वीकार करेंगे? कतई भी नहीं। लोग अभी भी आप पाते होंगे कि लोग इसको ढोंगी बोलकर हंसते होंगे। लिटरली मेरे कार्मिक को लोग मेरे पास आके ढोंगी बताकर हंसते हैं लोग कि उसको लगता है कि वो ढक लेगा तो लोग समझते हैं, लोग वही हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, लोग भी खाना खाते हैं, तो उनमें भी बुद्धि है। वहाँ हर जगह पर एक एनर्जी वर्क कर रही है। तुम लाख ढको, लेकिन वो एनर्जी सामने आ ही जाएगी किसी ना किसी प्रकार से। तो अगर कोई इंसान अच्छा है, उसकी अच्छाई को भी तुम नहीं छुपा पाओगे, और अगर कोई इंसान बुरा होकर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करे तो वो भी नहीं हो सकता।
देखिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इसकी एनर्जी सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहा है ये। इसको हालांकि अभी के टाइम पर लग सकता है बहुत ये सोचता होगा कि इसने ये बोल दिया तो लोग ये सोचेंगे, मतलब ये एक डिलूलू मतलब डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीता है इंसान कि इसको ऐसा लगता है, एक हाई लेवल का मैनिपुलेटर रहा है ना, तो इसको ये लगता है अगर इसके मुंह से कोई बात निकली तो दुनिया उस चीज़ को वैसे ही देखेगी और समझेगी। सॉरी गाइस, मुझे हिचकी आ रही है तो अच्छा ठीक है, मेरे कार्मिक याद कर रहे होंगे मुझे आप लोग सोचते होंगे मैं क्या करने लग जाती हूँ रीडिंग के बीच में। अरे रुकिए, मैं पानी पी लूँ ज़रा, मुझे हिचकी आ रही है। कहीं मेरे भी कार्मिक पूजा कर रहे होंगे, इसका ये हो जाए उसका इसका वो हो जाए तो मुझे हिचकी आ रही है। हाँ सॉरी गाइस, हंसने के लिए। अगर आप लोग किसी भावना के प्रवाह में थे और मैंने बीच में हंस के आपका वो प्रवाह तोड़ा है तो ठीक है। देखिए अभी भी इसकी जो है डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है, जबकि उस डिस्ट्रक्शन को जो ये आपका समझ रहा है, जो ये आपका सोच रहा है, ये सच बात ये है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं भाई। तुम समझो, तुम खुद ही का सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। जितना ही धोने की कोशिश करोगे उतना ही गंदे होते जाओगे। जितना ही धोने की कोशिश करोगे, जो साफ़ होता है ना, जो खुद से साफ़ होता है, उसको किसी धुलाई रंगाई पुताई की ज़रूरत नहीं होती। ये तुमको काश समझ आ जाता, पर तुम छोड़ो, तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ है, तुम्हें नहीं समझ आएगा। ठीक है, अभी भी इसकी इंटेंशन बता देती हूँ आपको। जब ये खुद एक हेल में जी रहा है, इसके लिए कार्ड आया है इसके साइड, आई विल मेक योर लाइफ हेल। इसके इंटेंशन ये है, अगर ये व्यक्ति कभी आपकी तरफ कोई रुझान दिखाए, अपने कोई पछतावे बताए, रोता हुआ आए, आपको बिल्कुल भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना। इसके बिल्कुल अंदर की जो डीप फीलिंग है वो ये है दैट ये इंसान जिसकी भी ज़िंदगी में जाएगा उसको हेल बना देगा। ये इंसान जिसकी भी लाइफ में जाएगा उसकी लाइफ को हेल बना देगा, और ये होगा ही होगा। जबकि इसको पता भी नहीं है कि देखिए आपकी साइड क्या कार्ड आया है, बैड टाइम्स आर गोन। मैं ना कार्ड निकालती हूँ ना, तो ठीक है, बैक टू बैक कई बार ना ऐसे कार्ड आते हैं जैसे कोई कहानी बोल रहे हूँ। ठीक है, तो इसकी इंटेंशन है दैट आई विल मेक योर लाइफ हेल। डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है जो एक्चुअली में यूनिवर्स इसी को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी की लाइफ को तुम खुदा नहीं हो, तुम हेल या हेवन नहीं बना सकते हो। हेवन भी तुमने नहीं बनाया था। अभी जब कोई हेवन में रह रहा है तो तुम उसको हेल में खींच लेना चाहते हो। हाउ बैड यू आर, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर। ठीक है, तो देखिए आपके लिए जो कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड ही आ गया है दैट बैड टाइम्स आर गॉन। आपके बुरे वक्त जा चुके हैं, आपके कर्मा ओवर हो चुके हैं। ये बैठकर हरकतें मैं ये नहीं कहूँगी, ना ही किसी कार्ड के जरिए आ रहा है कि अपनी हरकतें अब बंद कर देगा। ये तो मरते दम तक करेगा, ये तो लास्ट ब्रेथ तक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास अब कोई काम बचा नहीं है। घर परिवार अपने कोई इसके पास नहीं बचे हैं, कहने को इसके पास एक भी अपना नहीं है। तो जब इसके पास इतना खाली टाइम होगा, जब इसके पास इतना, ये इसके ऊपर गुस्सा मत करिए, रिवर्स कर दीजिए, इसके ऊपर दया करिए, देखिए, और आप सी थ्रू करने लग जाएंगे। आपको दिखने लग जाएगा कि एक्चुअली में कितना पीड़ित है। जो आप पूछते हैं ना कि क्या कर्मा आ रहा है, क्या कर्मा है, क्या कर्मा है, यही कर्मा है। आप देख पाएंगे ये एक्चुअली में कितना पीड़ित है। ये आपको चढ़ते हुए देखेगा, ये इसकी पीड़ा का कारण है। ये खुद को गिरते हुए देखेगा, ये इसकी पीड़ा का कारण है। लोग इस पर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तंज करेंगे, ये इसकी पीड़ा का कारण है। बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान है, बहुत इमेज सेल्फ इमेज बनाता है, लेकिन दूसरों को कुचल कर, दूसरों को के ऊपर पांव रखकर ये अपनी इमेज बनाता है। दूसरों की इमेज को पूरी तरह क्रश करके, कुचल कर ये व्यक्ति अपनी इमेज बनाता है। तो सोच के देखिए कि सेल्फ इमेज जो है वो इसके लिए जीवन मरण का सवाल है। और ऐसे व्यक्ति की जब वो देखेगा कि लोग उसकी इमेज देख पा रहे हैं, लोग उसकी इमेज को मठिया मेट कर रहे हैं, उसकी औकात को समझ पा रहे हैं,
ऐसे व्यक्ति पर क्या बीतेगा उस वक्त पर, ये आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, आपके बैड टाइम जा चुके हैं, ये भी इसी व्यक्ति का कर्मा है, ये भी इसी के खाते में जाएगा, क्योंकि आपके बुरे वक्त गए मतलब आपके अच्छे वक्त आ रहे हैं। और ये व्यक्ति के लिए वो एक तरह की जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुख का कारण है। आपको अच्छी स्टेज पर देखना, आपको अच्छी स्टेट में देखना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का कारण है। हर वक्त ये व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है, इसकी साइड कार्ड है माइंड माइंड माइंड। हर वक्त इसके दिमाग के चक्के घूम रहे हैं, हर वक्त ये व्यक्ति प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, हर वक्त ये व्यक्ति खुद रोते हुए भी आपको ही रुलाने की इंटेंशन रख रहा है। देखिए अगेन एंड अगेन कार्ड, माइंड 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 के बाद पेन पेन एंड पेन का कार्ड है। पेन पेन ही पेन, दर्द ही दर्द, बर्निंग इनसाइड। मैं बैक टू बैक कार्ड निकाल रही हूँ, क्या ही एक्सप्लेन करूँ। जब कार्ड बता रही हूँ, आपको नाम ले रही हूँ, कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उसी से आपको पता लग रहा है। इतना दिमाग चला रहा है, हर वक्त पेन में है, हर वक्त सोच रहा है बर्निंग इनसाइड। आपके बुरे वक्त चले गए, आपके अच्छे वक्त क्यों आ रहे हैं। दिस पर्सन इज बर्निंग इनसाइड। ये व्यक्ति अंदर से इतनी ज़्यादा जो है अग्नि में जल रहा है कि क्या बोलो। ठीक है, और ये व्यक्ति ऐसे में, इसीलिए इसका पूजा पाठ बढ़ा है, इसीलिए इसका पूजा पाठ बढ़ा है, क्योंकि इसको लगता है ये जब सोचता होगा, इसको लगता होगा, इसकी छोटी बुद्धि है ना, उसमें इसको लगता होगा कि आपके अच्छा वक्त कब आए, क्यों आए, क्योंकि आप ईश्वर से प्यार करते थे, मतलब क्योंकि आप ईश्वर को इसको इसके हिसाब से तो आपने ईश्वर को भी मैनिपुलेट किया है। ठीक है, आप कोई डिवाइन सोल नहीं है इसके नज़र में। ठीक है, इसके हिसाब से आपने ईश्वर को भी मैनिपुलेट किया है। ठीक है, अंदर में शैतान है ना, तो वो ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा नकारेगा, सच्चाई के, अच्छाई के अस्तित्व को हमेशा हमेशा नकारेगा ये। ठीक है, तो इसी प्रकार की आग में ये जलता रहेगा। जो बोला जाता है कि एक आग होती है जिसमें डाल दिया जाता है, वो कौन सी आग होती है, यही तो आग होती है। जीते जी आपको उस आग में डाल दिया है, आपके पास बची हुए जीवन जलने के अलावा कुछ काम नहीं है। क्योंकि देखिए, इसका कर्मा दो तरह से चलेगा। इसका कर्मा इस तरह से चलेगा कि आप जो हैं अब अपने अच्छे कर्मा, अपने डिवाइन कनेक्शन का फल जो है वो आप उठाएंगे, उसका भोगने का टाइम आपका आ गया है। ठीक है, जब आपको अपनी अच्छाई का फल मिलेगा, जब आप जीवन में ग्रो करेंगे, जब आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, इससे बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो भी इसका कर्मा है। ठीक है, और प्लस इसके खुद के जो ये गिरावट आएगी, जो इसकी बहुत ज़्यादा ये जाएगा गर्त में, वो भी इसी का कर्मा है। तो दोनों साइड से इसका कर्मा इसको मिलेगा, और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप करोगे। ठीक है, ये इसकी खुद की करतूतें, इसकी खुद की करतूतें रिटर्न होके, मिरर होके इसको जवाब देंगी। ठीक है, इसकी मिररिंग होगी बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स इसका मिरर इसी को दिखा देंगे, इसके सामने आईना ला के खड़ा कर देंगे और इसको बोलेंगे कि इसको क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक का कार्ड है, इसने ब्लैक मैजिक किया, ईश्वर इसके सामने इसका कर्मा ला के खड़ा करेंगे और इसको बोलेंगे कि फेस करो, देखो इस आईने में, देखो तुम्हारे अंदर की गंदगी को तुम खुद देखो, तुम क्या हो ये तुम खुद देखो, और देखो और सोचो कि तुमने क्या किया है। ठीक है, तो ईश्वर इस प्रकार की इसकी जो है बनाने वाले हैं हालत। ठीक है, ये कोई और नहीं बनाता, ईश्वर भी नहीं बनाते। अगर हम बोलें ईश्वर इसकी हालत बनाने वाले हैं, ईश्वर को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला इसके जैसे इंसान पे अपने आप को जो ईश्वर इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको क्लियर बात बताती हूँ कि ये है योर टीयर्स विल पे ऑफ का कार्ड है। आपके जो जितने आंसू बहे हैं, जितने आपकी आत्मा कल्पी है, कल्पे हो आप, उतना ये व्यक्ति भुगतान करेगा, उतना ये व्यक्ति भुगतान करेगा। इसकी जेलसी इसी को जलाएगी, और ये ना कोई धमकी है ना कुछ है। ये भाई आपने जो यूनिवर्स में दिया है, जो छोड़ा है, जो भी एनर्जी आपने लगातार यूनिवर्स में सेंड की है, वो एनर्जी आपको आ रही है। इसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको? ठीक है, ईश्वर के सामने लगा सकते हो तो मास्क का कार्ड है, ईश्वर के सामने अगर मास्क लगा सकते हो तो लगाओ, हिम्मत है तो।
ठीक है, ये कोई पास्ट पर्सन रहा है आपका जिसकी ऐसी हरकतें हैं। वर्तमान में ये सब कुछ फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और बची हुई जीवन ये यही करता रहेगा। आप ईश्वर के भक्त हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आप कोई कलुषता इसके लिए अपने मन में मत लाइएगा। ठीक है, बैड हेल्थ इसके साइड आ गया है, सबसे अल्टीमेट कार्ड आ गया है। देखिए, मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ, जीवन का फर्स्ट हाफ हम लोग लगातार लगभग जी चुके हैं ना, जीवन का सेकंड हाफ है, और देखने वाली चीज़ ये है कि अब बचा हुआ जीवन कैसे कटेगा। तो बचा हुआ जीवन जो है वो बैड हेल्थ में इस व्यक्ति का जाएगा। ठीक है, बैड हेल्थ, और जब इंसान जो होता है ना, अगर किसी भी तरह से नहीं मरता ना, तो वो मतलब पता है उसकी हेल्थ उसको हरा देती है। ठीक है, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो अनमोल है, हरा देती है। अगर पैसा भी इंसान ने बहुत मैनिपुलेशन से पैसा भी कमाया है, बहुत मैनिपुलेशन से, कब वो एंजॉय कर सकता है? तभी वो एंजॉय कर सकता है ना जब उसके पास अच्छी सेहत हो, अच्छी हेल्थ हो। अदरवाइज अगर कुछ पैसा मैनिपुलेशन करके इधर उधर से उठाया है, किसी को, लोगों को धोखे दिए, धचके दिए, तो वो पैसा भी तुम्हारा इसी पर लग जाएगा, इसी के ऊपर तुम्हारा वो पैसा खर्च हो जाएगा, लग जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स तो सब कुछ बैलेंस करते हैं, सब कुछ बराबर करते हैं, है ना। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां मैं ऐसे व्यक्ति की देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। ईश्वर आपको ब्लेस करें, ईश्वर आपका साथ दें। ठीक है, आपको इसी प्रकार से इसकी हरकतें दिखा दें, छुपी हुई हरकतें हर बार हर रीडिंग में। मेरा यही ईश्वर से मनोकामना है, और ईश्वर आपको प्रोटेक्टेड रखे, यही मेरी मनोकामना है। ईश्वर आपके साथ रहें, यही मेरी आपके लोगों के लिए कामना है। मेरी सोल फैमिली आपके भी साथ रहे, मेरे भी साथ रहें, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखें। ईश्वर हमें कभी कभी किसी गलत कर्म की तरफ ना जाने दें, यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है। मैं बहुत ब्लेस करती हूँ आपको, मेरी सोल फैमिली। थैंक यू सो मच। आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएँ, सारी अबंडेंस आएँ। ठीक है, इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी विश नहीं करूँगी, क्योंकि इसको जो है कुछ भी विश करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिना विश के ही इसको मिल रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ भी इन ऐसे लोगों के लिए, घटिया लोगों के लिए विश करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी राह चलेंगे ना, वही इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है। तो अपनी राह चलते चलिए, और बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। कुछ भी एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब कुछ प्री रिटन है, सब कुछ प्री डिसाइंड है, और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।